हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ग्वालियर में लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर जिले में एक दिन में 100 नए डेंगू पॉजिटिव आए हैं। 214 सैंपल की जांच की गई थी और इनमें 100 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। 100 नए मरीजों में 70 केस ग्वालियर ही शहर के हैं, वहीं जो दूसरे केसेस है वो आसपास के इलाकों के हैं और अब सिर्फ ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है। कुछ ऐसा ही कहर इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 649 तक जा पहुंची है। वायरल फीवर हो या फिर डेंगू हो, दोनों के मरीज हर रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं और अब ऐसे में प्रशासन ने बेड बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त इंदौर से हमारे साथ शालिनी जुड़ रही है, तो वहीं ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नासिर, आपकी तरफ रुख करते हैं। ग्वालियर के बारे में क्या ही कहा जाए, हालत यहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक दिन में 100 नए केसेस मिलना डेंगू के, समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है, बड़ी चूक हुई है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल सही है। यह ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इसमें क्योंकि ग्वालियर के JRMC लैब में ग्वालियर चंबल संभाग से जो टेस्ट आते हैं उसमें से 214 में से इतने पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें अकेले बच्चे 38 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं 50% जो बच्चों का आंकड़ा है तो वो भी चौंकाने वाला। लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दावे कर रहा है कि डेंगू से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए गए हैं, लेकिन वो सारे इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं और इसके चलते लगातार जो डेंगू पॉजिटिव मरीज है की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ग्वालियर के लगभग 18 क्षेत्र ऐसे आइडेंटिफाइड किए हैं जहां पर डेंगू के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां पर छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे अस्पताल में हर रोज जो OPD आ रही है वहां पर 2000 से ज्यादा लोग हैं, वो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो सीजनेबल बीमारी से पीड़ित है या फिर डेंगू से पीड़ित है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये OPD का ये दृश्य है, ग्वालियर की जयरोग अस्पताल है वहां का ये OPD का दृश्य है और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा अंदर की तरफ देखेंगे तो लगातार जो मरीजों की जो संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। और जिस तरह से प्रशासन के दावे किए जा रहे थे कि वो डेंगू से निपटने के लिए जो दवाओं का छिड़काव है वो किया जा रहा है, लेकिन अगर शायद किया जाता उतना तो ये डेंगू का जो लार्वा है नहीं पनपता और डेंगू की शिकार जो लोग हैं नहीं होते इतने। लेकिन जो इंतजाम करना चाहिए प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, वो नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार जो डेंगू की जो मरीजों की जो संख्या है उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि इनमें बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। बिल्कुल नासिर, अगर पहले ही इंतजाम कर लिए गए होते तो समझा जा सकता था कि इतने ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे होते। आप बने रहिए हमारे साथ, इंदौर का रुख कर लेते हैं। शालिनी, इंदौर में भी ग्वालियर जैसे ही हालात हैं, 649 मरीजों की संख्या अब तक इंदौर में पहुंच चुकी है। क्या कुछ प्रशासन कर रहा है और चूक कहां पर हो रही है, क्या लगता है आपको? आकांक्षा, देखिए हम लगातार देख रहे थे कि एकदम से जो डेंगू का प्रकोप है वो तेजी से बढ़ा था। उसके बाद से लगातार औसतन अगर बात की जाए तो 15 से 20 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे। मौजूदा दौर में सैंपल कलेक्शन थोड़ा धीमा है, इस वजह से 12 नए पॉजिटिव मरीज जो है डेंगू के वो मिले हैं। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्यों जो सरकारी ढांचा है वो इतना ज्यादा धीमी गति से काम कर रहा है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज सरकारी हॉलीडे है, कल भी ऐसी स्थिति रहेगी। 2 दिन इंदौर शहर के अंदर जो डेंगू का सैंपल कलेक्शन है उसका काम नहीं होगा। इसके पहले रविवार और दशहरा आने की वजह से भी सैंपल कलेक्शन नहीं हुआ था। केवल कल जो है वो डेंगू की जांच हुई थी और उसके बाद आज फिर 2 दिन का अवकाश है। ऐसे में डेंगू के मरीज जो है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इंदौर का जो शासकीय चाचा नेहरू अस्पताल है वहां स्थिति यह है कि 100 बेड पूरी तरह से भर चुके हैं, उसमें डेंगू और वायरल फीवर के जो बच्चे हैं वो शामिल है। अब प्रशासन को और ज्यादा बेड की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए MYH जो कि सरकारी अस्पताल है इसके साथ साथ जो MTH हॉस्पिटल है वहां पर भी बच्चों के लिए अलग से वार्ड निर्मित करने की बात जो है वो कही जा रही है। ये आंकड़ा और ये स्थिति बताने के लिए काफी है कि इंदौर शहर में इस समय किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो उसके अलावा अगर नजर डाली जाए तो जितनी तेजी के साथ सैंपल कलेक्शन के साथ साथ नगर निगम को प्रभावित इलाकों में सर्वे करना था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार सरकारी अवकाश आ रहे हैं और इसके चलते काम बेहद ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
21 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर इंदौर में समझा जा सकता है ना तो लार्वा का ठीक से जांच की जा रही है, ना सैंपल कलेक्शन ठीक से हो रहा है और ना ही दवा का छिड़काव हो रहा है। और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक दिन में 100 से ज्यादा केसेस भी सामने आ रहे हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।